नमस्कार दोस्तों, मैं रजत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके नगर में। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे और पार्ट 1 में हम लोग कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के बारे में चर्चा किया और उसी का कुछ बचा हुआ भाग है जो कि अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के वीडियो नंबर पार्ट 2 में हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा इस प्रकार करेंगे जो कि आपको सुनते सुनते और देखते देखते ही याद हो जाए। सबसे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे और वीडियो कौन सा है? पार्ट 2 है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं का भाग पार्ट 2 है। तो हम लोग पार्ट 1 में चर्चा किए थे कुछ इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय रेखा, ठीक। तो उस दिन हम लोग पार्ट 1 में हमने एक क्वेश्चन भी दिया था आप लोग को, जो कि आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना था और बहुत सारे लोग कमेंट करके बताए भी हैं। तो उसका आंसर मैं बता दूं। बताने से पहले सबसे पहले हम लोग आज जो पढ़ना है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं और उसका आंसर वीडियो के अंत में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आज हम लोग पहला अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो कि है हिंडनबर्ग रेखा, तो लिख देते हैं सबसे पहले हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा, ठीक है। हिंडनबर्ग रेखा ऐसी रेखा है जो कि जर्मनी और पोलैंड को 2 बराबर भागों में बांटती है। हिंडनबर्ग रेखा कैसी रेखा है? तो जर्मनी और पोलैंड को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है। कौन सी? तो हिंडनबर्ग रेखा। तो लिख देते हैं सबसे पहले जर्मनी और पोलैंड को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन सी रेखा? हिंडनबर्ग रेखा। याद रखिएगा, हिंडनबर्ग रेखा ऐसी रेखा है जो कि जर्मनी और पोलैंड को 2 बराबर भागों में बांटती है। और हिंडनबर्ग रेखा ऐसी रेखा है, अगर हम दूसरे तरीके से जान लें तो इसका एक खासियत भी है कि हिंडनबर्ग रेखा ऐसी रेखा है जहां से प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी वहीं से लौटकर पीछे भागी थी, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में अगर देखा जाए, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना इसी रेखा से पीछे हटी थी, ठीक है। इसी रेखा से पीछे हटी थी, ठीक है। तो आप लोगों ने हिंडनबर्ग रेखा के बारे में जाना। हिंडनबर्ग रेखा कैसी रेखा है? तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है, ठीक है। और यही वो रेखा है जहां से प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना पीछे हटी थी। तो आप लोगों ने हिंडनबर्ग रेखा के बारे में जाना, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा हिंडनबर्ग रेखा। और वीडियो के अंत में पार्ट 1 का जो हमने एक क्वेश्चन दिया था कि 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों को बराबर भागों में बांटती है, तो उसका आंसर हम वीडियो के अंत में देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगला अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो कि है मैग्नोट रेखा। अगर आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा तो हम आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, ठीक है। तो इसे हम मिटा देते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट तो मस्ट है, ठीक। तो अगला रेखा है मैग्नोट रेखा।
मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा, तो मैगिनॉट रेखा के बारे में अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो मैगिनॉट रेखा एक ऐसी रेखा है जो कि जर्मनी और फ्रांस को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन सी रेखा? तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। जर्मनी और फ्रांस को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन सी रेखा? तो मैगिनॉट रेखा। ठीक है, तो मैगिनॉट रेखा एक ऐसी रेखा है जो कि जर्मनी और फ्रांस को दो बराबर भागों में बांटती है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जर्मनी और फ्रांस को दो बराबर भागों में बांटने वाली कौन सी रेखा है, तो जर्मनी और फ्रांस को दो बराबर भागों में कौन सी बांटती है? तो मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा ऐसी रेखा है जो कि जर्मनी और फ्रांस को दो बराबर भागों में बांटती है। आप लोग याद रखिएगा, इसलिए हम उसे दो तीन तरीके से बता रहे हैं कि आप लोग कोई ना कोई तरीका से याद रहे जरूर। ठीक है, तो मैगिनॉट रेखा किन दो देशों को बराबर भागों में बांटती है? तो मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस को दो बराबर भागों में बांटती है। इसका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए आप इतना ही याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे हमने बताया। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के लिए। अगला रेखा है, उससे पहले आप लोग अगर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे तो ठीक है, तो हम आशा भी करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले ही आप लोग जाना। और इसके बारे में अगर डिटेल से अगर जानने की कोशिश करेंगे तो मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस को दो बराबर भागों में बांटती है। अगर हम लोग इसे डिटेल से अगर जानने की कोशिश करें, चूंकि डिटेल से तो आता नहीं है, जर्मनी और फ्रांस से ही आता है आपका। ठीक है, तो अगर हम इसको डिटेल से जानते हैं तो यह रेखा 1929 से 1938 के बीच बनाई गई थी। ठीक है, कब बनी थी? तो 1929 से 1938 के बीच बनी थी। और ये रेखा कैसे बनी थी? तो कंक्रीट वगैरह से आपका बनी थी। ठीक है, कंक्रीट, लोहा, यही कंक्रीट, छड़, सीमेंट वगैरह से बनी थी। तो हम लोग मैगिनॉट रेखा के बारे में डिटेल से भी जान लिया। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस को दो बराबर भागों में बांटती है। कब बनी थी? तो 1929 से 1938 के बीच बनी थी। ठीक है, और ये किस चीज़ से बनी थी? तो कंक्रीट, लोहा, बाजरा वगैरह बहुत सारे ये सीमेंटेड ये जो मैगिनॉट रेखा है ये सीमेंटेड रेखा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जाना। और अगला रेखा के बारे में हम लोग जाने से पहले इसे हम लोग मिटा भी लेते हैं। आशा करते हैं कि आप इसे स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे और याद भी हो गया होगा। तो अगला हम लोग रेखा पढ़ते हैं, मेन रहीम रेखा। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो अगला रेखा है, आप वीडियो के अंत तक बने भी रहिएगा, क्योंकि उसका आंसर भी हमको बताना है। 38वीं समानांतर रेखा। ठीक है, किन दो देशों को बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो उससे जाने से पहले, उस क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोग बचा हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जिसका नाम है मेन रहीम रेखा, मेन रहीम रेखा, मेन रहीम रेखा। ठीक है, मेन रहीम रेखा के बारे में हम लोग अगर चर्चा करते हैं तो मेन रहीम रेखा एक ऐसी रेखा है जो रूस और फिनलैंड को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन सी रेखा? मेन रहीम रेखा। मेन रहीम रेखा ऐसी रेखा है जो कि रूस और फिनलैंड को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा।
तो मेन रहीम रेखा किन दो देशों को बराबर भागों में बांटती है? क्वेश्चन भी आता है कि मेन रहीम रेखा किन दो देशों को बराबर भागों में बांटती है, और ऑप्शन ए बी सी डी करके दो 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 अगर उसमें देश दे दे तो अगर आपको याद रहे रूस और फिनलैंड तो आप आराम से ऑप्शन मार सकते हैं, ठीक है। या ऐसे भी आता है कि रूस और फिनलैंड को बांटने वाली कौन सी रेखा है, तो रूस और फिनलैंड को बांटने वाली रेखा कौन सी है? मेन रहीम रेखा, ठीक है। तो वीडियो के अंत में हमने बोला था कि आपको जो पार्ट 1 में जो हमने क्वेश्चन दिया था, जो कि क्वेश्चन था 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को बांटती है, तो उसका आंसर हम लोग जान भी लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले हम लोग लिख लेते हैं उसका। क्वेश्चन था 38वीं समानांतर रेखा, ठीक है। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को बांटती है, ठीक है। दो देशों को बांटती है, तो इसका आंसर होगा, बहुत सारे लोग आंसर भी दिए हैं, ठीक है। तो 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को बांटती है, तो 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को दो बराबर भागों में बांटती है कौन सी रेखा? 38वीं समानांतर रेखा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका ट्रिक से अगर जानने की कोशिश करें, छोटा सा एक ट्रिक भी है इसका, क्योंकि ट्रिक में जाननी है लेकिन इसको हम लोग क्वेश्चन से ही ट्रिक बना सकते हैं। 38 लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में ही है 38वीं समानांतर रेखा। अगर हम लोग उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बारे में अगर जाने तो ऊ है, तो 3 जो आपको दिख रहा है ऊ जैसा दिख रहा है, ठीक है। इससे हम लोग अगर जानने की कोशिश करें तो ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है, उत्तर कोरिया, ठीक। और ये अगर हम 8 को ऐसे मिटा दें तो ये आपको एस जैसा दिख रहा होगा, एस जैसा दिख रहा है ना, तो ये साउथ कोरिया हो जाएगा, साउथ, जिसका अगर हिंदी में अगर जानने की कोशिश करें तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो क्वेश्चन में ही साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को बांटती है, तो 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को दो बराबर भागों में बांटती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।